यूपी में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में पेपर लीक आउट के चलते सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और फिर से एग्जाम कराने को कहा था। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भर्ती मामले में भी अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 6800 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब इन सब के बीच लेखपाल अभ्यर्थियों ने लखनऊ के राजस्व विभाग में हजारों की तादाद में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया था और नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े हुए हैं। अटल टीवी से बातचीत के दौरान इन अभ्यर्थियों ने कहा कि 23 फरवरी को प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया था कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के नौकरियों को लेकर होने वाले मेगा शो में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तक उन्हें नौकरी को लेकर शासन प्रशासन के चौखटों पर भटकना पड़ रहा है। ये है कि यहाँ पे बोला गया था कि हम लोगों को 13 की आख्या एंड टाइम था उसका, 13 की आख्या देनी है और जो लोग अपने पहले ही भर्ती में थे वो अपना रिजिग्नेशन लेकर आए, तब आपको आख्या लिखने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन मोदी जी के मेगा शो के चक्कर में वो 10 दिन एक्सटेंड हुई और जब हमारा पहचान पत्र बन गया, अगले दिन हमारा मेगा शो था, रातों रात खबर आती है कि मेगा शो नहीं होगा और लेखपालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। और हमारे साथ यह अन्याय हुआ और जब हमने आख्या बिना रेजिग्नेशन के लिखी तो एसडीएम सर ने हमारी आख्या फाड़ दी। बोले जब आप रिजाइन देकर आओगे आख्या आपकी तब ली जाएगी। आपने सुना होगा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, लेकिन हम भी पहले कि रोजगार के बाद बेरोजगार हुए, रोजगार वाले बेरोजगार हो रहे हैं। कार्ड देने के बाद बिल्कुल बेरोजगार तो बेरोजगार थे ही, लेकिन जिनके पास रोजगार था आज तमाम ऐसे भाई बहन हमारे साथ ऐसे रोजगार से हम बेरोजगार हो गए। सब मध्यम वर्ग के यहाँ कोई अच्छा होता तो यहाँ क्यों कोई बैठा होता? हमारे दिल से पूछिए। सरकार ने राजस्व परिषद को एक नोटिस लिख दिया कि आप अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय लें। उनका कोई स्वविवेक काम नहीं कर रहा है। वो अभी भी बच्चे यहाँ से 10 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास उनका स्वविवेक काम नहीं कर रहा है। हमारे पास कानून में जो नहीं, इतनी राज्य परिषद के सचिव ने कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य परिषद स्वविवेक से निर्णय ले, लेकिन वो बोलती जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम क्यों करें? लेकिन ये बच्चे ये क्या करें भाई? ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें कोई मेगा शो नहीं चाहिए, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए। आपको बता दें, अभ्यर्थियों में ऐसे लोग भी हैं जो अन्य विभागों में सरकारी नौकरी से रिजाइन देकर लेखपाल बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें अपनी पहले की नौकरी से त्यागपत्र देने को मजबूर किया और अब वो न घर के हुए न घाट के। ऐसे में उनका कहना है कि अब सरकार के आश्वासन वो नहीं फंसने वाले और प्रदर्शन या कुछ भी करके राजस्व मुख्यालय से नौकरी लेकर ही जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनसे एनओसी मंगवाई गई, दूसरी नौकरी से इस्तीफा भी दिलवाया गया, यहाँ तक कि 1 महीने नौकरी तक करवाई गई, लेकिन अब नियुक्ति पत्र देने में देरी की जा रही है। इसी को लेकर यूपी के लेखपाल अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। मैम देखिए, हम सभी नवनियुक्त लेखपाल हैं, ये हमारे अभिभावक माननीय अध्यक्ष जी हैं। तो यहाँ पे हम लोग की एक ही मांग है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, चार्ज भी दिया गया, काम भी करवाया गया, फिर अब चार्ज वापस ले लिया गया। ये क्या है? हमारी यहाँ सबसे पहली प्रमुख मांग है कि हमारी ज्वाइनिंग। अब सुनिए, देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से मतलब सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया गया परिषद द्वारा कि हमने ज्वाइनिंग नहीं दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट दरअसल साल 2023 में हुई 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती में राजस्व परिषद ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। 23 फरवरी को वाराणसी में पीएम मोदी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सिफारिश पर राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। मालूम हो कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 7,987 लेखपालों के नियुक्ति पत्र की सुनवाई 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकेंगे। उधर अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्व परिषद द्वारा अगर समय रहते नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया होता तो आज ये मामला ना उलझता। अगर लिस्ट जारी होने के बाद जनवरी में ही नियुक्ति पत्र बांट दिए जाते तो ये मामला नहीं फंसता। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों तक, जैसा कि यहाँ बच्चों ने दिखाया है, आपको सभी बच्चों को ये नियुक्तियाँ दे दी गई हैं। इनकी तहसील अलाट हो गई, तहसील के बाद हल्के अलाट हो गए, हल्के से बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। सबने काम करने के बाद अब बच्चों को बताया जा रहा है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, रिजाइन मांगा जा रहा है इनसे। ये बिल्कुल इन बच्चों के साथ अन्याय है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कि स्टे करा दिया गया है, जबकि उस स्टे से पहले बच्चे नौकरी में आ चुके थे, नौकरी ज्वाइन कर चुके थे, काम कर रहे हैं।
तो इसलिए इन बच्चों को बात को सुना जाना चाहिए सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा, इनके साथ न्याय होना चाहिए। हम तो इसको न्याय मांगने के लिए यहाँ पे इनके साथ समर्थन में आए हैं। दरअसल एक अभ्यर्थी ने लेखपाल भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पारित किया और विभाग ने नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्व परिषद को चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों की लिस्ट 6 जनवरी को ही दे दी थी। फाइनल चयन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट ने मामले में अंतिम फैसला आने तक नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।